नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जैक बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं आज से। जैक की ओर से राज्य में करीब 1200 से अधिक केंद्रों पर मंगलवार से मैट्रिक एवं इंटर की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। इनमें करीब 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोनों पालियों में होगी। पहली पाली में मैट्रिक, दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए गए हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बता दें, जैक ने मैट्रिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। इस वर्ष भी परीक्षा प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वहीं अलग से OMR सीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर भी छात्रों का उत्तर पुस्तिका में ही लिखने होंगे। झारखंड से अन्याय नहीं होने देंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी चीज़ें हमारी नज़र में है। हम झारखंड से अन्याय नहीं होने देंगे। हमारे विरोधी हमें कमज़ोर समझते थे, पर उनकी चाल चलने से पहले हम उनके षड्यंत्र को ध्वस्त कर देते हैं। अब झारखंड के लोग राजनीतिक चक्रव्यूह को भी समझते हैं और राजनीतिक षड्यंत्र को भी समझते हैं। सीएम सोमवार को दुमका के गांधी मैदान में झामुमो के 47वें झारखंड दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड देश का सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वाला राज्य है, पर केंद्रीय बजट में हमें हमारा हक नहीं मिला। केंद्र में बैठे सामंती विचारधारा वाले लोग राज्य के आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज इतिहास का वह पन्ना है जिसकी राह गुरुजी ने दिखाई। मुझे गर्व है कि मैं उनका बेटा हूँ। गर्व यह भी है कि जिन अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को प्रताड़ित किया, आज हमारे बनाए कानून से यहाँ के आदिवासी बच्चे उन्हीं के बगल में बैठकर पढ़ रहे हैं। बहुत साल पहले जितने आंदोलन हुए, गुरुजी ने नेतृत्व किया। एक समय गरीबों को जागरूक करने के दौरान केंद्र सरकार ने गुरुजी के एनकाउंटर का आदेश दिया था, पर गुरुजी ने हम सबको नहीं छोड़ा। झारखंड में 32,000 करोड़ का होगा निवेश, 17,000 को रोजगार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 19 से 23 जनवरी तक आयोजित दावोस विश्व आर्थिक मंच और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में हुए उच्च स्तरीय बैठकों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। इन बैठकों के बाद देश की प्रमुख औद्योगिक कंपनियों ने झारखंड में निवेश को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट सौंपे हैं। जानकारी के अनुसार आने वाले समय में इन प्रस्तावों को MOU के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा। टाटा और जिंदल समूह के प्रस्तावों के अलावा इन निवेश प्रस्तावों के तहत झारखंड में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश संभावित है, जिससे 17,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। टाटा, जिंदल आदि को शामिल कर लेने पर करीब 1.25 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार दावोस और यूके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई बैठकों में झारखंड में निवेशों का भरोसा बढ़ा है। लेटर ऑफ इंटेंट के बाद अब शीघ्र ही MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। झारखंड का लोक भवन उद्यान आम नागरिकों के लिए खुला। राज्यपाल के निर्देश पर झारखंड के लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के भ्रमण एवं परिदर्शन के लिए 2 फरवरी से 8 फरवरी तक के लिए खोला गया है। उद्यान के खुलने के पहले ही दिन सोमवार को बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। प्रशासन के अनुसार उद्घाटन दिवस पर कुल 2559 नागरिकों ने लोक भवन उद्यान का भ्रमण किया और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया है। उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उद्यान में प्रवेश लोक भवन के गेट संख्या 2 से कराया जा रहा है, जहां सुरक्षा जांच के उपरांत ही नागरिकों को प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्रवेश का समय दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। राज्यपाल ने कहा है कि लोक भवन उद्यान को आम नागरिकों के लिए खोलने का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुखद वातावरण उपलब्ध कराना है। लातेहार से हथियार के साथ राहुल सिंह गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास से 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। SP कुमार गौरव को मिली सूचना पर सोमवार को यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अपराधियों में दीपक उराव और अनिल उराव शामिल हैं। पुलिस ने उनके पास से 3 बंदूक, 10 गोलियां सहित अन्य सामग्री बरामद किए हैं।
गिरफ्तार अपराधी लातेहार थाना क्षेत्र के ईचाबार और परसही के रहने वाले हैं। दोनों अपराधी कुख्यात अपराधी संगठन राहुल सिंह गिरोह के सदस्य हैं। सोमवार को प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सदर थाना क्षेत्र के कैमा गांव के पास जमा हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम गठित की गई और अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल से आ रहे 2 युवकों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा, उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 3 हथियार और 10 गोलियां बरामद हुई है। हमारी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं गांवों से चल रही। हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज का दिन हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। इस बार भी शूरवीरों की धरती सेरेंगसिया में अपने अमर वीर शहीदों को नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें अपने वीरों के बलिदान की गाथा को याद दिलाता है। कहा है कि इस अवसर पर हम सभी अपने अमर वीर शहीदों के आदर्श और सपनों के पूरा करने का संकल्प ले। श्री सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टोटो प्रखंड में सेरेंगसिया के शहीदों को नमन सह परियोजना के शिलान्यास, उद्घाटन एवं परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी सरकार हेडक्वार्टर से नहीं गांव से चल रही है। आज सरकार और उसकी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है। लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो रहा है। हमारी सरकार की नीतियों और योजनाओं का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। आज झारखंड विकास के हर मोर्चे पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी ने रोशनी खलखो को बनाया मेयर प्रत्याशी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बजते ही प्रदेश भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में 9 नगर निगमों में मेयर पद और नगर परिषद अध्यक्ष के उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन गई है। रांची नगर निगम के लिए पूर्व पार्षद रोशनी खलखो को भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी बनाया गया। वह 4 फरवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इस वजह से पार्टी की ओर से अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। बैठक राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की अध्यक्षता में हुई है। इसमें प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और कोर कमेटी के सदस्यों ने मंथन किया है। इससे पहले 31 जनवरी को हुई बैठक में प्रत्येक सीट के लिए 3-3 संभावित नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, जिस पर सोमवार को अंतिम निर्णय लिया गया। पार्टी ने चयनित उम्मीदवारों की सूची संबंधित जिला अध्यक्षों को भेज दी है। आदिवासियों के अधिकार छीन रही है हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सोमवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो प्रखंड के सेरेंगसिया घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर पोटोहो समेत कोल विद्रोह के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। वीर शहीदों को नमन करने के बाद पूर्व सीएम ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा है कि जिस जल जंगल जमीन एवं परंपराओं की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह किया, वह आज भी संकट में है। झारखंड के गठबंधन सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा है कि इस सरकार ने कई दशकों से चली आ रही परंपरा को तोड़कर सेरेंगसिया के ग्रामीणों द्वारा हर साल किए जाने वाले सांस्कृतिक एवं खेल कूद के आयोजन को जबरन रद्द करवा दिया। उनका कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि भोगनाडीह से लेकर सेरेंगसिया तक शहीदों के परिवारों और पारंपरिक ग्राम प्रधानों के निर्णयों को दरकिनार कर पुलिस के दम पर सरकारी आदेशों को थोपने का जो प्रयास चल रहा है, उसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए रामगढ़ में बना परीक्षा सेल सह कंट्रोल रूम। रामगढ़ जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा सेल और कंट्रोल रूम बनाया गया। मैट्रिक परीक्षा 3 फरवरी 2026 से 17 फरवरी एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी 2026 से 23 फरवरी तक होगी। रामगढ़ एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने परीक्षा सेल सह जिला नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। उक्त परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं की समय पर आपूर्ति, परीक्षा उपरांत सामग्री को जिला कोषागार तक सुरक्षित पहुंचाने तथा सतत निगरानी हेतु परीक्षा सेल का गठन किया गया है। नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय में स्थापित किया गया, जिसका दूरभाष संज्ञा भी जारी किया गया है। परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से संध्या 7 बजे तक उपस्थित रहकर परीक्षा से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
सदानंद सेवा धाम पहुंची मंत्री दीपिका पांडे। रांची के पुदांग स्थित प्रणामी ट्रस्ट की ओर से संचालित सदानंद सेवा धाम परिसर में सोमवार को सद्गुरु कृपा अपना घर आश्रम का दौरा करने राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह पहुंची। इस अवसर पर ट्रस्ट पदाधिकारी एवं आश्रम परिवार ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने आश्रम का भ्रमण कर वहां रह रहे निराश्रित जनों के लिए किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने आश्रम में उपलब्ध स्वच्छता, रहन सहन, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया है। मंत्री ने इस मौके पर कहा है कि समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद वर्गों के लिए इस प्रकार की सेवा सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा है और यह अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को राज्य कर्मी का दर्जा दे हेमंत सरकार। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडे ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य की लगभग 75,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। जेपी पांडे ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद वर्षों से आंगनबाड़ी कर्मियों को केवल मानदेय और अस्थायी व्यवस्था पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है, जो गंभीर शोषण के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाएं खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड में भी उचित सुविधाओं और अस्थायी दर्जे से वंचित हैं, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने इस दिशा में पहल की है। जेपी पांडे ने बताया कि आंगनबाड़ी सेविकाएं कुपोषण दूर करने में प्रयास में लगी हैं, लेकिन समय पर मानदेय, पोषाहार और अन्य सुविधाओं का अभाव उन्हें स्वयं कुपोषण और कठिनाई का सामना करने पर मजबूर कर रहा है। नगर निकाय चुनाव और जैक बोर्ड परीक्षा एक ही दिन कराने पर आपत्ति। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने 23 फरवरी को एक ही दिन नगर निकाय चुनाव और झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की परीक्षा आयोजित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन ने इसे अव्यवहारिक बताते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि चुनाव और बोर्ड परीक्षा दोनों ही बड़े प्रशासनिक आयोजन है, जिसमें शिक्षकों, विद्यालय भवनों, प्रशासनिक अमले, परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जरूरत होती है। ऐसे में एक ही दिन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों पर अनावश्यक मानसिक दबाव डालेगा और प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करेगा। उन्होंने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों और स्कूल परिसरों की व्यस्तता से परीक्षा की निष्पक्षता और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा यातायात और सुरक्षा व्यवस्था चुनाव में लगाए जाने के कारण छात्रों को समय में परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भी कठिनाई आ सकती है। झारखंड में महाशिवरात्रि तक रहेगी ठंड। झारखंड में महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक ठंड बने रहने की संभावना है। इसके बाद मौसम में बदलाव के साथ गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन इसी दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना भी है। बारिश होने से तापमान में थोड़ी कमी आएगी, फिर उसके बाद तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किए गए हैं। बोकारो और चाईबासा में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री है, जबकि रांची और जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। वहीं डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम है और अधिकतम तापमान लगभग सामान्य के बराबर है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री और सबसे कम तापमान गुमला में 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रांची में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा, पिता पुत्र गिरफ्तार। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोअर बर्धमान कंपाउंड धोबी घाट में शनिवार रात हुई मधेश्वर सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना कच्छप और उसके 2 बेटे अमर कच्छप तथा अनिकेत कच्छप शामिल हैं। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में नगर पुलिस उपाधीक्षक केवी रमन ने बताया है कि मामूली विवाद के बाद 2 सगे भाइयों ने अपने पिता के साथ मिलकर बुजुर्ग धर्मेश्वर सिंह की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुबई में कैद झारखंड के 14 मजदूर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के विदेश में फंसने की खबर लगातार सामने आती रहती है। इस बार भी गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के 14 प्रवासी मजदूर दुबई में फंसे हुए हैं। मजदूरों का आरोप है कि संबंधित कंपनी उनसे समय से अधिक काम करा रही है, लेकिन पिछले 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा।
आर्थिक तंगी के कारण मजदूरों को रहने और खाने पीने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए एक वीडियो भेजकर सरकार से मदद की अपील की। यह वीडियो प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली को भेजा गया, जिससे उन्होंने मीडिया के जरिए साझा किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने कहा है कि विदेश में झारखंड के मजदूरों के फंसने के मामले नए नहीं हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि दुबई में फंसे मजदूरों की सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीति पहल की जाए। धन्यवाद।